हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MS व्लॉगर में। आज हम उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय स्थान यानी मिर्ज़ापुर के विंध्यवासिनी मंदिर यानी विंध्याचल जाने की बात कर रहे हैं। अगर आप विंध्याचल जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि विंध्याचल कैसे पहुंचना है, विंध्याचल में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है, विंध्याचल में आपके खाने की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ विंध्याचल आपको कब आना चाहिए और साथ ही साथ विंध्याचल जाने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस वीडियो में। मैं आपको एक एक कर सारी बातों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा जिससे आपको विंध्याचल जाने में कोई कठिनाई ना हो, साथ ही साथ खर्चा भी कमाए। तो बने बिना विलंब किए हुए मैं इस वीडियो को आरंभ करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं कि मिर्ज़ापुर के विंध्याचल कैसे पहुंचना है। अगर दोस्तों पहले ऑप्शन की बात करें यानी बाई ट्रेन आप आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन की बात करें तो वह है विंध्याचल रेलवे स्टेशन। तो वहाँ आकर वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका मंदिर बना हुआ है, वहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। वही आपको विंध्याचल के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती हैं तो आप आ सकते हैं मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन। मिर्ज़ापुर से वहाँ लगभग विंध्याचल 8 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा। वहाँ से आप ऑटो टैक्सी द्वारा विंध्याचल पहुँच सकते हैं जो कि आपसे 20 रुपये लेगा और विंध्याचल मंदिर के पास ड्रॉप कर देगा। तो ये दोस्तों थी विंध्याचल बाई ट्रेन यात्रा। अब मैं दूसरे ऑप्शन की बात करता हूँ दोस्तों, वो है बाई रोड। तो समझ कर चलिए कि आपको हर जगह से कनेक्टिविटी मिर्ज़ापुर के लिए बहुत अच्छी मिलेगी। नेशनल हाईवे बना हुआ है। वाराणसी की तरफ से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं बाई रोड। वहाँ से उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं यानी गवर्नमेंट बसें चलती हैं तो उसके माध्यम से आ सकते हैं। वाराणसी से मिर्ज़ापुर की बात करूँ तो 80 किलोमीटर पड़ता है। यदि विंध्याचल की बात करूँ तो 85 से 88 किलोमीटर पड़ेगा। तो दोस्तों बस से भी वेल कनेक्टेड है, विंध्याचल अपने शहर से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करूं यानी आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो दोस्तों फ्लाइट से आने के लिए आपको वाराणसी से आना पड़ेगा क्योंकि नज़दीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वाराणसी एयरपोर्ट है। वाराणसी पहुंचिए, वहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है और विंध्याचल पहुँच सकते हैं यानी मिर्ज़ापुर तक आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों हम विंध्याचल पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं हमको यहाँ स्टे कहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों मंदिर परिसर में ही आपको वहाँ अच्छे होटल मिल सकते हैं। अगर बात करूँ बजट होटल की तो वहाँ बजट होटल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं यानी विंध्याचल में रुकना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे पर आपको 400 रुपये से 500 रुपये तक आपको 2 लोगों को रुकने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार से आप वहाँ स्टे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं खाने पीने की। तो विंध्याचल में आपको खाने पीने के लिए ढेर सारे रेस्टोरेंट होटल व ढाबे मिल जाएंगे। 70 रुपये से 100 रुपये तक आपको थाली मिल जाएगी, आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम विंध्याचल मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों फूल माला चुनरी कुछ भी माता जी के लिए चढ़ाने के लिए ले लीजिए। आपको दोनों तरफ दुकानें मिलेंगी। दोस्तों दर्शन करने से पहले हमको घाट जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर फेमस घाट है दीवान घाट। दीवान घाट दोस्तों जाकर आप डुबकी लगाइए। यहाँ से आप जल भी ले जा सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो यहाँ गंगा जल भी भरकर ले जाइए। चलिए दोस्तों हम गंगा स्नान कर लिए हैं और चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। दोस्तों स्नान करने के बाद घाट से आधा किलोमीटर आपको दूरी चलना पड़ेगा। ये रहा मंदिर माता जी का। बाहर से मंदिर इसी तरह दिखाई पड़ता है। आप लाइन में लगिए और माता जी के दर्शन करने के लिए चलिए। दोस्तों नवरात्रि में यहाँ आपको 2 से 3 घंटा लाइन में लगना पड़ सकता है अगर आप नवरात्रि में दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए मैं अब मंदिर प्रांगण के अंदर चलता हूँ और माता जी के दर्शन करता हूँ। आप माता जी के सामने मत्था टेकिए, अपनी मनोकामना मांगिए और
बाहर प्रांगण के बाहर निकल आइए। यहाँ पर बहुत से आपको पड्डे मिलेंगे, आप उनके झांसे में मत आइएगा। माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ काली खो, जो मंदिर से 3-4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आपको विंध्यवासिनी घाट से ऑटो मिल जाएगी काली खो के लिए। इसके लिए ऑटो वाला आपसे 15 से 20 रुपए चार्ज करेगा और माता जी के आप दर्शन करिए। इसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ अष्टभुजी मंदिर। यहाँ जाने के लिए आपको 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आपको पड़ेगा रोपवे वाला आपको राउंड ट्रिप 40 रुपये लेगा, आप रोपवे से पहुँच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पैदल आप जाकर वहाँ अष्टभुजी के माता के दर्शन कर सकते हैं। आप अष्टभुजी मंदिर जाइए, माथा टेकिए और अपनी मनोकामना मांगिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि विंध्याचल घूमने के लिए हमें कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए। तो दोस्तों, विंध्याचल माता दर्शन करने के लिए 1 दिन का ट्रिप पर्याप्त है। अगर आप वाराणसी से के साथ साथ विंध्याचल दर्शन करना चाहते हैं तो आप 1 नाइट 2 डेज का स्टे बना सकते हैं। तो आप 1 नाइट स्टे है वो वाराणसी में करिए, और या फिर 1 नाइट मिर्ज़ापुर में ले लीजिए और 1 नाइट 2 डेज में वाराणसी के दर्शन हो जाते हैं। साथ ही साथ विंध्याचल के भी दर्शन आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए। वहीं बात करूं कि मुझे यहाँ कब आना चाहिए, तो आप नवरात्रि और दशहरा को छोड़कर किसी भी समय आ सकते हैं। आपको आधे घंटे में माता जी के दर्शन आराम से मिल जाएंगे। यदि आप वाराणसी या विंध्याचल एक साथ भ्रमण करते हैं तो एक बज का खर्चा कितना खर्चा आ जाएगा। यदि आप बजट होटल में रहते हैं और नॉर्मल रेस्टोरेंट में आप भोजन करते हैं तो कम से कम एक बज का खर्चा 3,000 रुपये से 3500 रुपये तक आ जाएगा। इसमें आप विंध्यवासिनी व वाराणसी के भी दर्शन कर सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके साथ आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न मन में उठता है तो मेरे इंस्टाग्राम को विजिट कर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय माता जी, जय विंध्यवासिनी माँ। आपकी यात्रा मंगलमय हो।